रश्मि और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोल आर्ट में। आज हम कुछ इस तरह का एक स्लिंग बैग कम क्रॉस बॉडी बैग तैयार करेंगे। ये क्रॉस बॉडी बैग हमने रेगुलर आपके यूज के लिए तैयार किया है और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक डायरी भी हमारी अच्छे से उसमें आ रही है और इसे यहाँ पे एक पॉकेट है, एक यहाँ पे पॉकेट है, पीछे की तरफ एक पॉकेट है और अंदर की तरफ एक पॉकेट हमने दी है और इसके बेल्ट्स भी हमने डिटैचेबल बनाए हैं, तो आप इसे निकाल के भी रख सकते हैं। और ये बैग बनाने के लिए मुझे अंदाजे से आधा मीटर ये जो फ्लोरल कपड़ा है उसकी जरूरत पड़ी है और कॉन्ट्रास्ट कलर का 1/4 मीटर कपड़ा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आज का स्लिंग बैग बनाने के लिए हमें चाहिए 9.5 इंच बाय 11.5 इंच, 9.5 इंचेस बाय 11.5 इंचेस के 2 फैब्रिक के पीस और उसे स्पंज यानी कि फोम और लाइनिंग लेके हमें क्विल्ट करना है। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस लगेंगे जिसे हमें बाद में क्विल्ट करना है। 7 इंच बाय 4 इंच के 2 फैब्रिक पीस, उसमें से एक पीस को फोम और लाइनिंग लेके हमें क्विल्ट करना है और एक पीस को सिर्फ लाइनिंग के साथ हमें काट लेना है, इसे जोड़ना नहीं है पहले। 9.5 इंचेस बाय 6.5 इंचेस, 9.5 इंच बाय 6.5 इंच का एक कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लेना है। 9.5 इंचेस बाय 11.5 इंचेस, 9.5 इंच बाय 11.5 इंच के 3 लाइनिंग के पीस, 8 इंचेस बाय 14 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस, 5 इंच बाय 3.5 इंच का एक फैब्रिक का पीस, कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक है, इसे हमें लूप बनाने के लिए यूज करना है। और इसी कपड़े में 55 इंचेस बाय 3.5 इंचेस का कपड़ा काट के हमें बेल्ट बना लेना है। इस तरह से मैंने 55 इंचेस का एक बेल्ट तैयार कर लिया है और इस तरह से डी लूप्स और ये रिमूवेबल बेल्ट बनाने के लिए हुक्स चाहिए हमें और जिप और रनर। सबसे पहले 3.5 इंचेस बाय 5 इंचेस का जो क्लॉथ पीस हमने लिया है सिर्फ कपड़े का, उसे बीचों बीच फोल्ड करना है और इसके सिर्फ 3 फोल्ड आएंगे। देखिए ये बीचों बीच मैंने फोल्ड किया, एक फोल्ड 1/3 मेजरमेंट पे आएगा और एक इस तरह से उसे ओवरलैप होके यहाँ पे सिलेगा। तो जो फोल्ड वाला पीस है वो इसके ऊपर सिल के हमें इसकी एक पट्टी बना लेनी है और इसी तरह से ये जो पूरा 55 इंचेस का बेल्ट हमने तैयार किया है उसे तैयार करके लेना है। तो सबसे पहले मैं ये लूप के लिए पट्टी बना लूंगी और इसे बीचों बीच में काट लूंगी और इसे काटने के बाद ये जो डी लूप है इसमें इस पट्टी को हमें इंसर्ट करना है और यहाँ पे सी देना है इस तरह से। और ये जो हमने बेल्ट तैयार किया है इसका मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें भी ये जो हमारे रिमूवेबल हुक्स है वो भी इसमें मैं डाल के उसी तरह से सी दूंगी। यहाँ पे एक फोल्ड आएगा और डबल फोल्ड करके मैं उसे सी दूंगी। ये हुक आपको बैग का सामान जहां पे मिलता है वहां पे मिल जाएंगे। अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली बेल्ट भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और अब 9.5 इंचेस बाय 6.5 इंचेस का जो हमने फैब्रिक का पीस लिया है और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लिया है, उसके सीधे साइड्स दोनों एक तरफ रख के यहां से 2 ओर से हमें स्टिच करके उसे सीधा कर लेना है।
उसके बाद ये सब जो हमारे फैब्रिक के पीस है उन्हें मैं क्विल्ट कर लूंगी। और अब 9.5 इंचेस बाय 11.5 इंचेस का एक क्विल्टेड पीस लेके हम ऊपर की तरफ से 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और वहां पे काट के हम उसे जिप लगाएंगे पॉकेट के लिए। जिप को मैंने दोनों ओर से टैब लगा दिया है और बीचों बीच जिप रख के हमें उसे सिल देना है। और सीधा करके उस पे दाब सिलाई करनी है। इसी तरीके से इस ओर भी हम जिप लगा देंगे। यहाँ पे जिप लगाने के बाद एक लाइनिंग का पीस लेके इसके नीचे रख के हमें उसे चारों ओर से सिर्फ सिल देना है ताकि ये हमें बड़ी एक पॉकेट मिल जाए। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट भी यहाँ पे बड़ी पॉकेटें बन गई है। और अब हमने जो उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लिया था उसे हमें एक ओर पे विंडो पॉकेट जोड़ना है। तो मैं ये 7 इंच का विंडो पॉकेट यहाँ पे तैयार कर देती हूँ। तो ये हमारी विंडो पॉकेट यहाँ पे तैयार हो गई है अंदर की तरफ से। और अब ये जो हमने 7 इंचेस बाय 4 इंचेस का क्विल्टेड पीस लिया है उसे एक ओर से हम ऊपर से जिप लगाएंगे। और ये मैंने जिप थोड़ी कम ली है और उसे भी मैंने टैब्स लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर के ऊपर एक तरफ से उसे ये जिप लगा दूंगी इस तरह से। और इसे लगाने के बाद ये जो हमने उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लिया है उसे हम एक ओर से नीचे से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे चारों ओर से सिलाई करके मैं ये जो लाइनिंग का पीस है उसे इस पे जोड़ दूंगी। इस तरह से यहाँ पे मैंने उसे ये जोड़ दिया है। अब हम इसे थोड़ा साइड में रखेंगे। अब ये जो हमारा प्लेन फैब्रिक का पीस है 7 इंचेस बाय 4 इंचेस का ही, ये और ये इसे हमें एक दूसरे पे इस तरह वो पीस आएगा क्योंकि इसका हमें फ्लैप तैयार करना है। तो इस तरह से हमारा वो फ्लैप बनेगा। तो यहाँ पे हमें इस पीस पे यहाँ पे एक और पे हमें वेलक्रो जोड़ना है। तो ये जो हमारा वेलक्रो रहेगा वो उसका हम मिडिल का मार्किंग कर देते हैं और मिडिल की मार्किंग से 1.25 इंच ऊपर हमें उसे लगाना है। तो मिडल की मार्किंग से हम 1.25 इंच ऊपर पे मार्किंग करके वेलक्रो का एक हिस्सा उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच का बड़ा वेलक्रो लिया है। तो जो सॉफ्ट हिस्सा होता है वो यहाँ पे हम उसे सिर्फ इस कपड़े पे लगा देंगे। इस तरह से वेलक्रो लगाने के बाद ये जो हमने लाइनिंग का हिस्सा लिया है उसे कॉर्नर की तरफ से
कर्व शेप दे देंगे। और अब ये जो हमारा हिस्सा है वो इसके ऊपर इस तरह से जुड़ेगा और यहाँ पे चारों ओर से हमें सिलाई उसे करनी है और नीचे की तरफ से मैं थोड़ा हिस्सा बाकी रखूंगी ताकि हम उसे सीधा कर पाए। तो इस तरह से हमें यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे पूरी सिलाई करके फिर उसे सीधा कर लेना है। और अब इसे सीधा करना है। और यहाँ पे फोल्ड करके उस पे दाब सिलाई भी करनी है हमें अब। तो यहां से पूरी हमारी दाब सिलाई उस पे आएगी। इस तरह से दाब सिलाई करके ये फ्लैप हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे एक पॉकेट बन गया है हमारा। और अब ये जो दूसरा क्विल्टेड पीस था हमारा, उस पे ये जो हमारा पॉकेट है वो लगेगा। तो नीचे की तरफ से 3 इंच ऊपर लेके हमें यहाँ पे उसे सी देना है। तो इसे ऊपर से ही मैं रखूंगी और यहाँ पे एक स्टिच करके उसे जोड़ दूंगी। तो नीचे की तरफ से 3 इंच पे ऊपर की तरफ हमें इसे जोड़ देना है। और अब साइड से पहले नहीं जोड़ना है, पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारी फ्लैप जुड़ेगी। फ्लैप को बीचों बीच हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से बीचों बीच सिर्फ ऊपर की तरफ सिलाई करके इस फ्लैप को हमें इस पीस पे जोड़ देना है। तो ऊपर की तरफ से 2 इंच पे इस फ्लैप को हमने बीचों बीच जोड़ दिया है इस तरह से। अब ये जो वेलक्रो हमने लगाया है उसका आधा हिस्सा इस पॉकेट पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैं उस पे मार्किंग कर देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे ये वेलक्रो का आधा हिस्सा सिल देना है इस तरह से। तो चारों ओर से सिलाई करके मैं उसे जोड़ दूंगी। इस तरह से वेलक्रो जोड़ने के बाद अब साइड से हमें यहाँ पे सिलाई करके इस पॉकेट को भी बंद करना है। बड़ा पॉकेट यहाँ पे बन गया है, वेलक्रो से हमने उसे लॉक कर दिया है। और अब ये जो हमारे दोनों हिस्से हैं क्विल्टेड पीस, उसे ऊपर की तरफ से हमें जिप जोड़नी है। तो जिप जोड़ने के लिए 8 इंच की मैंने जिप ली है और उसे मैंने टैग लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं बीचों बीच जिप रख के और उसके ऊपर मैं ये लाइनिंग का पीस रख देती हूँ और ऊपर से जिप उसे जोड़ देती हूँ। और इसी तरीके से इस ओर भी हमें जिप लगा देनी है। और अब ये 2 पीस हमारे आपस में जुड़ेंगे एक साथ, और लाइनिंग के पीस। और इन 2 पीसेस को जोड़ते वक्त ही ये जो हमने लूप तैयार किए हैं उसे हमें जोड़ना है। जहां पे ये देखिए लाइनिंग का सब पीस मैंने एक और कर लिए और ये जो हमारा 2 इंच का हिस्सा है उसके बीचों बीच रख के हमें ये टैग उसे लगा देना है इस तरह से। डी लूप्स के लिए जो हमने टैग तैयार किए थे वो भी हमने लगा दिए। और अब हमेशा की तरह हमारा जो क्विल्टेड पीस है वो एक साथ जुड़ेंगे और ये जो लाइनिंग के पीस है उन्हें एक साथ हमें जोड़ देना है। इस तरह से यहाँ पे सिलने के बाद यहाँ पे हम उसे कॉर्नर की तरफ से इस तरह से खोल के बेस तैयार करेंगे। अंदाजे से हमें 1.5 इंच का बेस तैयार करना है। तो इस ओर और इस ओर यहाँ पे हमें
डेढ़ इंच का बेस उसे तैयार करना है। तो इस तरह से यहाँ से 1.5 इंच पे मैंने ये मार्किंग कर दी है और यहाँ पे हम उसे स्टिच करेंगे। और अब हम इसे सीधा करेंगे। और यहाँ पे हम उसे बंद कर देंगे और इसे भी अंदर सेट कर देंगे। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे उसे बेल्ट जोड़ देंगे हुक लगा के। तो ये बेल्ट लगा के इस तरह से हमारा ये बैग अब तैयार है। तो इस तरह से आप बैग बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।